हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीके विद अजीम यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो मापन वाला दूसरा भाग होगा। मापन का पहला भाग हो चुका है। अगर आप उसे नहीं देखें तो जाके एक बार डिस्क्रिप्शन में दिया लिंक, जाके आप उसे देखें या आपको आई बटन में भी वो दिख जाएगा। तो करते हैं शुरू। पहला सवाल है, माप तौल के अंतर्राष्ट्रीय कार्यालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? न्यूयॉर्क, टोक्यो, सेवेरिस, लंदन। इसका ऑप्शन होगा सेवेरिस। सेवेरिस में ही, ये फ्रांस में है, जहाँ पे माप तौल अंतर्राष्ट्रीय माप तौल का मुख्यालय स्थित है और इसको 1960 में स्थापित किया गया था एक संधि के तहत। अगला, भारत में मीट्रिक प्रणाली का प्रारंभ कब हुआ था? 1947, 1950, 1970, 1956। देखिए, भारत में मीट्रिक प्रणाली की शुरुआत, यानी जिसको दशमलव पद्धति भी कहते हैं, उसकी शुरुआत 1956 में हुई थी। ठीक है, आगे। और इसका पीडीएफ चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक पे आपको मिल जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय माप तौल पद्धति एसआई पद्धति कब स्वीकार की गई थी? एसआई वाला कब किया गया था? तो 1967, 1955, 1975 या 1967। तो एसआई पद्धति को 1967 में स्वीकार किया गया था। और इसमें कुल क्या बताया गया था कि 7 मूल मात्रक, मूल राशियां थी और उनके मूल 7 मात्रक और 2 पूरक राशियां थी जिनके पूरक मात्रक बनाए गए थे। कुल 7 थे इसमें। अगला, मापन की ब्रिटिश प्रणाली है। मापन की ब्रिटिश प्रणाली कौन सी है? फुट पाउंड सेकेंड। ये हमेशा याद रखिए। एमकेएस मीट्रिक है, सीजीएस फ्रांसीसी है, एसआई जो है इंटरनेशनल है जो अब चल रहा है, और एफपीएस क्या है? यही ब्रिटिश प्रणाली है। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो अच्छा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में से शेयर करिए। प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड में 299792458 सेकेंड में चली गई दूरी क्या कहलाती है? यानी 1/, में, ठीक है, 1/, में उन 2, ये जो दूरी है भाग देने पे जो बचती है दूरी वो क्या कहलाती है? 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 इंच, 1 फुट। इसका ऑप्शन होगा ए सही होगा, 1 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 0.1, 0.01 mm, 0.001 mm, 0.001 mm। इसका ऑप्शन देखिए 1 माइक्रोन, तो 1 माइक्रोन बराबर होता है आपका 10⁻⁶ मीटर। अगर इस मीटर को हटाएंगे यहाँ पे, तो मीटर को जब हटाएंगे तो 10⁻⁶ है। अगर इसको मीटर में करना है चेंज कि कितने mm होंगे, तो mm में मीटर को चेंज करने के लिए इसमें क्या कर देते हैं? गुणा। 10 पे केवल 3 कर देते हैं गुणा, क्योंकि ये 1000 mm में 1 मीटर होता है, यानी 1 मीटर में 1000 mm होगा। तो ये क्या हो जाएगा? mm हो जाएगा। अब ये तो इसमें कर देंगे तो 10 पे -3 आ जाएगा, बराबर 0.001 mm आएगा। ये इसका ऑप्शन जो होगा वो कौन सा सही होगा? ये सी वाला सही होगा। 1 गीगा होता है 10⁻⁹, 10⁻12, 10⁻15, 10⁻10। देखिए, 1 गीगा जो होता है 10⁻9 होता है, ठीक है। और जबकि 10⁻12 जो होता है, ये 10⁻10 जो 12 होता है, इसको क्या कहते हैं? टेरा कहते हैं। इसको टेरा कहते हैं। और जबकि 10⁻15 होता है, इसको क्या कहते हैं? पेटा कहते हैं। और 10⁻18 होता है, इसको एक्सा कहते हैं। एक्सा बोलेंगे। ये आप इसको याद रखिएगा। अगला सवाल, रत्ती किस राशि का मापन करने वाला मात्रक है? ये पुराना है मात्रक, लेकिन ये पहले भारत में होता था इस्तेमाल, ठीक है। रत्ती तो, और लंबाई, द्रव्यमान, समय और ताप, ये होगा द्रव्यमान का। द्रव्यमान जो होता है वो ये रत्ती इसी के द्वारा मापा जाता है। और 1 रत्ती बराबर जो होता है वो 0.0121 ग्राम होता है ये, या इसको 121.49 मिलीग्राम भी कहते हैं इसको। इसके द्वारा सोना वोना
नापते हैं, और लगभग 4 जो चावल के दाने होते हैं धान के बराबर 1 रत्ती होता है। प्राचीन है ये तरीका, नापते हैं इसी से। और तोला जो होता है इसी का ही बड़ा रूप होता है। अगला सवाल, भारतीय मध्यकाल में लंबाई का मात्रक था कोस, गज, बीघा या इंका? गज था। गज है ये इस्तेमाल होता था, और एक गज जो होता है, एक गज जो होता है वो मीटर से कुछ छोटा होता है, 0.9144 होता है मीटर, एक गज होता है। प्लांक काल की अवधि होती है 10⁻10 सेकेंड, 10⁻25 सेकेंड, 10⁻43 सेकेंड, 10⁻13 सेकेंड। ये होगा, ये बहुत छोटी अवधि होती है समय का, सबसे छोटा ये मात्रक है, इसका सी होगा। शिलालेखों का अध्ययन कहलाता है थीमेटिक्स, एपिग्राफी, मेटलर्जी, रेडियोलॉजी। ये कहलाता है एपिग्राफी कहलाता है, एपिग्राफी। थीमेटिक्स जो होता है ये मैप का अध्ययन होता है। मेटलर्जी जो होता है धातु का अध्ययन होता है। रेडियोलॉजी जो होता है वो विकिरण का अध्ययन होता है, या आप ये जो कहते हैं इसको रेडियो पदार्थ जो होते हैं उसका अध्ययन होता है। घर्षण तथा स्नेह को अध्ययन कहलाता है विस्कोलॉजी, मोबिलोलॉजी, ट्राइबोलॉजी या सभी। इसका ऑप्शन सी होगा, ट्राइबोलॉजी। अगला, मानवीय सुंदरता का अध्ययन कहलाता है ब्यूटीलॉजी, फिस्नोलॉजी, कॉस्मेटिको या केकोलॉजी। इसका ऑप्शन डी सही होगा, केकोलॉजी, सुंदरता का अध्ययन। शरीर की भाषा का अध्ययन है, शरीर भाषा का अध्ययन है कैनेस्थेटिक्स, साइकोलॉजी, इंडोलॉजी या साइबरनेटिक्स। इसका ऑप्शन ए सही होगा, काइनेस्थेटिक्स। मसल जो होते हैं पूरे शरीर का बनावट का अध्ययन होता है ये। चंद्रमा का अध्ययन कहलाता है हारोलॉजी, जियोलॉजी, सेलिनोलॉजी या कॉस्मोलॉजी। इसका ऑप्शन होगा सी, सेलिनोलॉजी। दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, ठीक है, ये पारसेक, खगोलीय इकाई, ब्रह्मांड वर्ष। दूरी का सबसे बड़ा होता है पारसेक होता है, और एक पारसेक बराबर जो होता है, जो दूरी जो होती है एक पारसेक की, वो होता है 3.084 गुणे 10⁻16 मीटर होता है। बहुत बड़ी ये दूरी 16 मीटर होता है। जबकि इसको लाइट ईयर में करेंगे तो एक पारसेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर होता है बराबर। ये याद किए रहिएगा, परीक्षा में पूछता है। समय का सबसे बड़ा मात्रक है प्रकाश वर्ष, ब्रह्मांड वर्ष, सौर वर्ष या सौर दिवस। समय का जो सबसे बड़ा मात्रक है वो है ब्रह्मांड वर्ष होता है। ब्रह्मांड वर्ष जो होता है वो 25 करोड़ वर्ष होता है, करोड़ वर्ष होता है। ये मंदाकिनी जो है उसका चक्कर जो लगाता है सूरज, लगाने में लिया गया समय होता है, ये कहलाता है ब्रह्मांड वर्ष। अगला होगा 1 मील होता है, 1 मील होता है 1.923 किमी, 1.5 किमी, 1.60934 किमी या 2.83 किलोमीटर। ये होगा आपका 18 का सी होगा, 1.6 होता है। 1 मील बराबर कितना होता है, 1.6 किमी होता है। समुद्र ये 1 मील है ज़मीन पर, जबकि एक समुद्री मील जो होता है 1.8 होता है, वो 8.5 होता है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा संबंधित है द्रव्यमान से, लंबाई से, समय से, ताप से। इसका ऑप्शन सही कौन सा होगा, द्रव्यमान से। किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होते हैं, -40, 20 डिग्री, -50 डिग्री या -18 डिग्री। ये होगा -40 डिग्री पर। एक खगोलीय दूरी बराबर होता है 14.9 × 10⁻11 मीटर या 16.9 × 10⁻17 मीटर, 17.3 × 10⁻14 मीटर या 8.9 × 10⁻14 मीटर। इसका ऑप्शन होगा ए। एक खगोलीय दूरी यानी पृथ्वी और सूरज के बीच की जो दूरी होती है ये एक खगोलीय कहते हैं, या एक एस्ट्रोनॉमिकल, ये अर्थ है ये सन है, इसके बीच की दूरी होता है 14 लाख किलोमीटर के आसपास होता है। ये 14.7 से 15.2 होता है औसत, ये निकालते हैं यही वाली। एक ब्रह्मांड वर्ष बराबर
होता है 10 लाख वर्ष, 20 करोड़ वर्ष, 25 करोड़ वर्ष या 25 लाख वर्ष। इसका ऑप्शन सी सही होगा, 25 करोड़ वर्ष। हीरे का वजन किया जाता है, हीरे का वजन किया जाता है, किस में किया जाएगा? तो ये होगा कैरेट में, किलोग्राम में, औस में या AMU में। इसका होगा कैरेट में। देखिए कैरेट जो होता है एक सोने का होता है, वो प्रतिशत होता है। अगर आपसे हम कहें कि 12 कैरेट सोना, तो 12 कैरेट सोने का मतलब होता है कि इसमें 50% क्या है, तांबा या चांदी मिला है, और 50% ही क्या है, इसमें सोना मिला हुआ है। ये दिमाग डालिए। जबकि हीरे का जो होता है ये वज़न होता है, वेट करते हैं इसको, और वो जो होता है 1 कैरेट बराबर हीरे वाला कैरेट बराबर जो होता है वो 2.53 मिलीग्राम होता है। इसी से वजन कर लेते हैं कि हीरा कितने कैरेट का है। अब हीरा क्या है? तो हीरा क्या है? हीरा एक कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का क्या है? सबसे शुद्ध रूप है और सबसे कठोर है पदार्थ है, ये पृथ्वी पर प्राप्त है। 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं? 1 मीटर में कितने एंगस्ट्राम होते हैं? तो 1 एंगस्ट्राम बराबर 10 के घात -10 मीटर, भाग दे देंगे तो 1 एंगस्ट्राम बटा में 10 पे -10 बराबर 1 मीटर। इसलिए 1 मीटर बराबर ऊपर ये चला जाएगा और 10 के घात 10 एंगस्ट्राम होते हैं, यानी 10 के घात 10 एंगस्ट्राम होंगे। न्यूमेरिकल अगर आप नहीं देखे हैं तो सब लिंक में है, मैंने सब पे वीडियो बना दिया है। ग्रुप डी के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, जाइए और चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के जो सवाल हैं सब कुछ मौजूद है। इसका PDF ई बुक सब कुछ है, डिस्क्रिप्शन में सब दिया गया लिंक, जाके आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके देखें। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। इलेक्ट्रोस्कोप मापता है आवेश, बल, घर्षण, गहराई। आवेश क्यूसेक में मापा जाता है जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा, जल का बहाव। ये होगा जल का क्या होगा? जल का ये होगा जल का बहाव क्यूसेक में। एक घूमने वाले पहिए का RPM नापा जाता है बैरोमीटर, हाइड्रोमीटर, एनवोमीटर या स्ट्रोबोस्कोप द्वारा। RPM राउंड पर मिनट, जैसे पंखों की स्पीड जो होती है। गाइगर मूलर काउंटर द्वारा मापा जाता है ऊर्जा, रेडियो एक्टिविटी, समय या दाब। रेडियो एक्टिविटी यही है वो मशीन। देखिए यहाँ पे ये होता है, जहाँ पे इसको लगाएंगे आप तो अल्फ़ा, बीटा, गामा कोणों को ये नाप देता और इस पे दिखाता है इस स्क्रीन पर। यहाँ से इसको मेज़र कर लेते हैं। मात्रक होता है इसका क्यूरी इसका सबसे बड़ा है मात्रक रेडियो एक्टिविटी का, और सबसे छोटा है बेकुरल। आगे संवेग का मात्रक है न्यूटन इंटू मीटर, किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर, किग्रा इंटू मीटर स्क्वायर। संवेग होता है MV, P बराबर क्या होता है? MV। तो किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड, इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। आवेश का मात्रक है जूल, टेस्ला, एम्पियर, कूलाम इसका मात्रक है। विद्युत धारा का मात्रक है जूल सेकेंड, कूलाम प्रति सेकेंड, कूलाम सेकेंड या जूल प्रति कूलाम। देखिए I बराबर होता है Q/T। Q क्या है? कूलाम। आवेश बटा में क्या होता है? समय। ये होगा सेकेंड। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? कूलाम प्रति सेकेंड। 1 कूलाम प्रति सेकेंड बराबर 1 एम्पियर होता है। एम्पियर भी इसका मात्रक है। गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड, न्यूटन इंटू सेकेंड, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। देखिए त्वरण का मात्रक ही होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही है। ए इसका सही होगा। सूर्य से पृथ्वी की औसत दूरी इतना किमी है, इस दूरी का कोटि मान होगा। कोटि मान देख लिए 1 2 3, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 1.49 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा? 8। कोटि मान क्या है? ये 3.14 से छोटा है, तो कोटि मान में इसमें 1 भी नहीं जुड़ेगा, तो 10 के घात क्या हो जाएगा? 8। ये मैंने इस पे सारे सवाल कराए हैं, आप देख लीजिएगा वीडियो पे। इसको मैं बढ़ा के वीडियो का लंबा में नहीं करूँगा। कोटि मान का मतलब होता है 3.8 या उससे अगर
बड़ा होगा तो उसके घात में 1 जुड़ता है, नहीं तो नहीं जुड़ता है। आगे देखिए 3.27 गुणे 10⁻8 का कोटिमान होगा, ये 3.14 से बड़ा है, यानी करणी में 10 का मान होता है कितना 3.14, तो ये इससे क्या है बड़ा है, तो इसके घात में 1 जुटेगा तो कितना इसका घात है 10⁻8 अब +1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 के घात -7 होगा, इसका कोटिमान ए वाला सही होगा। 3.13 9.13 गुणे 10⁴ का कोटिमान होगा, इसमें भी 1 जुड़ जाएगा, 10 के घात क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। मैंने इस पर वीडियो कराया है, आप चाहे तो जाके मापांकन वाला में, कोटिमान वाला में, आंकिक वाले में सारे वीडियो फिजिक्स के आप देखिए, आपको सब कुछ मिल जाएगा। थर्म मात्रक है ऊर्जा का, शक्ति का, ऊष्मा का, कार्य का, ये ऊष्मा का मात्रक है। 0.0555700 में सार्थक अंकों की संख्या है 5, 7, 3, 8। सार्थक अंक मतलब ये इधर के अंक को सार्थक लेते हैं, इधर जो भी होता है उसको सार्थक अंक में नहीं गिनते हैं 5, इसका ऑप्शन ए सही होगा। व्युत्पन्न मात्रक है एम्पियर, किलोग्राम, लीटर या केल्विन। लीटर, क्यों? क्योंकि ये मीटर से ही बना है, मीटर गुणे मीटर बना है ये, ठीक है, लीटर बना है। लीटर आयतन ही होता है। मूल राशि है क्षेत्रफल, द्रव्यमान, बल या ऊर्जा। मूल राशि कौन सी होगी? क्षेत्र, द्रव्यमान है, बल, ऊर्जा, तो इसमें मूल राशि है कौन सा होगा? द्रव्यमान। बाकी सब क्या है? व्युत्पन्न राशियाँ हैं। भार का मात्रक है किलोग्राम, न्यूटन, जूल या क्विंटल। मात्रक क्या होगा? न्यूटन। डब्लू बराबर क्या होता है? mg, तो ये होगा किग्रा इंटू मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होगा। इसी को ये क्या है? mg यानी क्या है? ma, ये बल होता है। भार क्या है? गुरुत्वीय बल है। बल का मात्रक क्या होता है? या न्यूटन। या तो इसको लिखिए या तो इसको लिखिए, ऑप्शन बी सही होगा। CGS पद्धति में घनत्व का मात्रक है किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब, ये दोनों एक ही है। ग्राम प्रति मीटर क्यूब, ग्राम प्रति सेमी क्यूब, ये होगा डी। CGS, सी का मतलब हो गया ग्राम और सेमी का मतलब हो गया ये वाला। इसका ऑप्शन जो होगा सी सही होगा, डी वाला सही होगा। 2 मिनट में कितने माइक्रोसेकंड होते हैं? अब देखिए 2 मिनट में कह रहा है, तो इसको इस तरह के सवाल मैंने बहुत से कराए, आप चाहें तो जाके डिस्क्रिप्शन में देखिए, सब लिंक है, ई बुक भी है, आप जाके उसे चाहे तो डाउनलोड करके उसे पढ़ें। तो 2 मिनट, तो 2 गुणे कितना हो गया? 60 हो गया। 2 गुणे 60 हो गया, बराबर कितना हो गया? 120 सेकेंड हो गया। अब कहता क्या है कि कितने माइक्रो सेकेंड होंगे? तो 120 अब बटा में कितना होगा? 10 के -6। माइक्रो से क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। तो 120 गुणे 10 पे कितना? 6, या 1.2 गुणे 10 पे कितना हो जाएगा? 8। तो ये वाला आपका ए सही होगा। समझ में ना आए तो आप जाके वीडियो पुराने वाली देखिए, फिजिक्स वाले में या न्यूमेरिकल वाले में जाके आपको समझ में आएगा। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रान होते हैं? 10 एंगस्ट्रॉम में कितने माइक्रान होंगे? तो आप भाग दीजिए किससे? इसको माइक्रान से, 10 पे -6 से। तो 10, अब इसको एंगस्ट्रॉम में करेंगे तो इसको कितना? 10 पे -10, इसको ऊपर लेके चले जाएंगे 10 पे 6, कितना हो जाएगा? 10 गुणे 10 के घात कितना होगा? -4, ठीक है। इस तरह से कितना होगा? 10 के घात 5 माइक्रान होंगे। यह आपका ऑप्शन डी सही होगा। 10 के घात माइनस होगा यहाँ, ठीक है, नहीं 10 के घात माइनस नहीं होगा, तो 1 मिनट, 10 के माइनस नहीं होगा। अब ये 10 है ना, तो ये कितना होगा? 10 के -3 होगा ना, ये सही होगा। ये वाला नहीं, डी सही नहीं होगा, ये सही होगा आपका ये वाला। मैंने इस पर सारे वीडियो कराए हैं। प्रकाश की तरंग का तरंग दैर्घ्य 5000 एंगस्ट्रॉम में, इसे माइक्रान में व्यक्त कीजिए। फिर वही सवाल है, 5000 एंगस्ट्रॉम, तो इस एंगस्ट्रॉम को माइक्रान में व्यक्त कीजिए। तो माइक्रान का क्या कर देंगे? भाग दे देंगे। जिसमें व्यक्त करना है भाग दीजिए उसको। जब भाग देंगे आप तो कितना पाएंगे आप? तो ये तो हो गया 5 गुणे 10 पे 3, इसी को बना लेंगे। और 10 पे कितना हो गया? ये -10 हो गया। इसको जब ऊपर ले जाएंगे तो 10 पे 6 हो गया। तो कितना हो गया? 5 गुणे 10 पे है, दोनों को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा? 9 और गुणे 10 पे कितना? -10 हो गया। तो कितना आएगा मान? अब इसके में करेंगे तो 10 गुणे 10 पे -1 आएगा, यानी 0.05
माइक्रान आएगा, इसका ऑप्शन डी सही होगा। ठीक, तो ये कुल सवाल थे हमारे 41। ठीक, पूरे एक क्वेश्चन थे और मैंने ये सारे सवाल करा दिए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आप मेरे चैनल को देखिए, करिएगा, इसको सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में शेयर कीजिए। और सब इसका लिंक जो है टेलीग्राम पे मौजूद है, जीके विद अजीम, वहाँ से जाके डाउनलोड करिए और मेरे चैनल पे तो इसको सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।